रामपुर में शराब पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव में धनबल और शराब का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर सख्ती बढ़ाने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कल रामपुर में 2 गाड़ियां शराब की पकड़ी गई है, जिसमें एक गाड़ी में 40 और दूसरी में 17 पेटियां शराब बरामद की गई है, जिसमें भाजपा के लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव क्षेत्रों में भाजपा की सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। चुनाव में सरकार अपनी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाती है, लेकिन भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की है और आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांगी है। चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। इसका आभास सरकार को है, इसलिए मत को प्रभावित करने के लिए धन बल और शराब का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिपुओं में राशन की कीमत लगातार बढ़ रही है। 2017 में सरसों तेल की कीमत 70 से कम थी, आज वो 189 है। मलका की दाल 35 से 82 थी, आज 106 रुपये है। आटा चावल के रेट में 2-2 रुपये की वृद्धि हो गई है। इसी तरह अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। यूपीए की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, बात सही साबित हो गई है। यह महंगाई मोदी राज में ही संभव है। उन्होंने बताया कि क्रूड ऑयल कांग्रेस समय में $127 प्रति बैरल, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल है, लेकिन भाजपा सरकार ने आम लोगों को कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार ने 7 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए इस पर टैक्स अर्जित किया, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं दी, जिसका हिसाब देश में हो रहे उपचुनाव में जनता लेगी। कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस तरह का आह्वान किया था। हमें पूरी शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और भाजपा की जो सरकार है 4 साल में पूरी तरह फेल रही है प्रदेश की जनता के हित के काम करने में, विकास की दृष्टि से, महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से कल ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है, 2 गाड़ियों में शराब पकड़ी गई, एक गाड़ी में 14 पेटी और एक गाड़ी में 17 पेटी, और सुबह के टाइम 3 बजे, और उसमें जिस प्रकार से डायरेक्ट तौर पे भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कब आई? जब लोगों ने, आम जनता ने उनको पकड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कि धन बल का मिसयूज सरकार करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की ये जरूरत है, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, सब एजेंसियों की जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और इस प्रकार की जो घटनाएं आगे ना हो। ये हमारे और आपके जहन में एक घटना आई है, और हो सकता है इस तरह की और घटनाएं दूसरे जहां बाई इलेक्शन हो रही होगी। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और भाजपा को जो है मिसयूज ऑफ मशीनरी को लेके हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं, इन्होंने सैकड़ों बार इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि 100 से ज्यादा है, अंतिम सोच क्या है कांग्रेस के पास, किस तरह से जो है वो इस तरह श्रद्धांजलियों को रोका जाए? देखिए, ये आम जन का, लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी बेखूबी हर प्लेटफॉर्म पे। अगर कल की बात भी करें, इस घटना की बात, तो ये हमारे कार्यकर्ता थे गांव में जिन्होंने इस शराब को पकड़ाया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे लोग जागरूक हैं, इस बात को लेके जागरूक हैं और आगे भी रहेंगे जब तक 30 तारीख तक ये संभावनाएं बनी रहेगी। पर अपने आप में एक घटना, 2 घटना एग्जाम्पल है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम जन है, चाहे प्रेस के लोग हैं, कि ऐसी चीजें ना हो और लोकतंत्र बचा रहे। ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, आगे इसी तरह बढ़ना पड़ेगा।